जय तुलसी माता की। दोस्तों, तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामना। घर में सुख और समृद्धि के लिए, निरोगता के लिए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन जरूर सुने तुलसी माता की कथा। तुलसी पूजन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी जो महत्व है वह बहुत ज़्यादा है। स्कंद पुराण के हिसाब से तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तुलसी के पौधे के औषधीय और धार्मिक महत्व को समझते हुए साधु संतों और आम लोगों ने हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि धरती के लिए वरदान है और इसी वजह से इसे हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है, जो भी व्यक्ति तुलसी पूजन करेंगे उनके घर में स्वयं भगवान विष्णु का वास होगा। कहा जाता है कि जिस घर में विधि विधान से तुलसी जी की पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर में हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा तुलसी विवाह के दिन विशेष रूप से पूजन करने से व्यक्ति के विवाह संबंधित बाधा भी समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में कोई भी कर्मकांड, पूजा या शुभ कार्य तुलसी जी के बिना अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी के पत्ता जरूर शामिल किया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और नियमित रूप से पूजा और दीपक जलाया जाता है, वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहाँ भगवान विष्णु की भक्ति आनंद पूर्वक होती है। वहाँ पर सभी देवताओं का वास माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहाँ से नकारात्मकता दूर दूर तक चली जाती है। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी हमेशा ही निवास करती हैं। जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता से जुड़ी बहुत ही प्रचलित कथा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा में बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराज्यस्थ था। अपनी सत्ता से के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जब वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्वत भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई।
जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्वत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान व तुलसी का पूजन बराबर फल देने वाला है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी से तुलसी और गंगाजल मुख में डाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मुख को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात थी। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति तुलसी दिवस के दिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, 5 दीपक तुलसी माता के सामने जलाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन एक थाल में आप हल्दी रखें, रोली रखें, गंगा जल रखें और मोली रखें जो हाथ में बांधी जाती है। सबसे पहले तुलसी माता को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद में तुलसी माता से हमने 5 या 11 दीपक जलाएं। तुलसी माता को हल्दी का टीका लगाएं, रोली का टीका लगाएं, तुलसी माता को चुंदरी उड़ाएं, श्रृंगार अर्पण करें। तुलसी माता के सामने शालिग्राम जी रखें। तुलसी माता के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हुए तुलसी माता की पूजा करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और शाम तक इस कथा का श्रवण करें। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं। प्रतिदिन श्रवण करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि तुलसी माता की पूजा करने से कभी दरिद्रता नहीं आती। जो व्यक्ति तुलसी पत्र भगवान विष्णु को शालिग्राम जी को समर्पित करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से मन चाही वरदान की प्राप्ति होती है। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की पूजा करने से भरपूर धन आता है, शरीर निरोग रहता है। जय तुलसी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तुलसी माता की।